टोनी फर्गसन को एल कुकुई बुलाते हैं। ये मैक्सिकन कल्चर में राक्षस को बोलते हैं, बुगी मैन को। ये दूसरी फोटो है टोनी फर्गसन की। टोनी फर्गसन बहुत ही रुथलेस फाइटर होने के साथ साथ ये बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है। ये अपने ज़माने का बेस्ट किक बॉक्सर, बेस्ट जिजित्सु आर्टिस्ट और बेस्ट रेसलर रह चुका है, क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे भी रेसलिंग करता था। आगे हम बताएंगे इस बारे में। नॉकआउट करने की पावर रखने वाले हाथ के साथ साथ इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जो जिजित्सु और रेसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों डाउनफॉल आया टोनी फर्गसन का, और क्या टोनी फर्गसन आगे लड़ने लायक है कोई भी फाइट्स? जैसे कि खबीब ने बोला कि उसने बहुत डैमेज ले लिया है टोनी फर्गसन ने, तो अब उसको फाइट्स नहीं लड़नी चाहिए। यही सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, मेंटल एबिलिटी और कैसे ये बना, यहाँ तक आया टोनी फर्गसन, वर्ल्ड चैंपियन बना, एंड इसकी फाइट जो नेक्स्ट होने वाली है माइकल चीसा के साथ। तो ये फाइट वर्थ इट है? कौन जीतेगा, क्या होगा इस फाइट में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। माइकल चीसा एक बहुत अच्छा फाइटर है, नो डाउट, और वो चोक आर्टिस्ट है। उसने कम से कम 4 फाइट्स जो है रियर नेकेड चोक से जीती हैं, 2 डार्स चोक से जीती हैं। तो उसका फेवरेट डार्स चोक और रियर नेकेड चोक ही है, टोनी फर्गसन की ही तरह। ये भी रेसलर था अपने टाइम पे, कॉलेज लेवल पे। दोनों एक जैसा ही लड़ते हैं, दोनों स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते हैं, टोटली अपनी स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्लिप है टोनी फर्गसन की वाइफ की, जो बोल रही है पुलिस वालों को कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बेटे को लेके कहीं चला गया है। I actually left the location with my son. I was not comfortable with it anymore. And is he there by himself, or is there anyone else there? He's there by himself. Okay. He is a professional fighter. I don't want no cop to get injured. No, we don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson. टोनी फर्गसन की वाइफ कह रही है कि कोई भी पुलिस वाला इंजर्ड ना हो, मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि वो टोनी फर्गसन है, वो फाइटर है, प्रोफेशनल। अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनते हो तो उसकी वाइफ ये भी बोलती है कि वो पैरानॉइड है, डरा डरा रहता है, और कितनी रात से वो सोया नहीं है, रात को सोता नहीं है, नींद नहीं आती है उसे। और जब उसकी नी की सर्जरी हुई तो उसको लगता था कि डॉक्टर्स ने कोई ट्रांसमीटर डाल दिया उसकी नी में। ये एक फाइटर है जो टोनी फर्गसन के साथ लड़ चुका है। तो ये जो रोगन पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस बता रहा है उसके साथ लड़ने का। He's legit crazy. Yes. Like, I don't know if he feels pain. I remember when we fought, I'm Southpaw, he's Orthodox, right? He throws that inside kick, and I'm turning my leg over to check it, throwing that at my shin. And then we bang shin to shin, like the middle of the shin to the middle of his shin. And I remember thinking to myself, why the fuck would you do that? Now we're both hurting. Now he's like psychotic. इसने बोला कि मैं राइट लीड हूँ, वो लेफ्ट लीड है, और जब लेफ्ट लीड राइट लीड को इनसाइड लेग किक मारता है तो शिन टू शिन कांटेक्ट होता है, यानी कि हम दोनों की मिडल ऑफ द लेग टकराई एक दूसरे से और दोनों को पेन हुआ। और ये जानता था कि शिन टू शिन कांटेक्ट होगा और पेन होगा, दोनों हर्ट हुए। कह रहे मुझे आज तक वो पेन याद है, लेकिन टोनी फर्गसन उतना ही खुश था, उसको बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, कोई पेन नहीं दिखा उसकी शक्ल पर। बट टोनी फर्गसन ऐसा क्यों है और कैसे वो इतना अच्छा फाइटर बना? आओ उसका पास्ट इवैल्यूएट करते हैं, उसके पास्ट में जाओ। एथनिकली टोनी फर्गसन मेक्सिको का है, जैसे अगर आप दिल्ली से हो लेकिन आप वैसे पंजाबी हो, सेम। ये इसका पूरा नाम है। फर्गसन एक्चुअली स्कॉटिश नेम है क्योंकि उसका स्टेप फादर स्कॉटिश था। ऑक्सनर्ड कैलिफोर्निया में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसकी परवरिश मस्केगॉन मिशिगन में हुई। टोनी 6 साल की उम्र से अपने फादर के साथ लगा हुआ था कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस में, यानी कि ठेकेदारी के बिजनेस में, तो उसको सारा काम आता था। अमेरिका में रेसिज्म बहुत है और रेस के हिसाब से ग्रुप्स बन जाते हैं, ये भी रीज़न होगा उसकी वायलेंट पर्सनैलिटी के पीछे। और मैक्सिकन एथनिकली बहुत कम है अमेरिका में। और हाई स्कूल में जब वो था तो उसने रेसलिंग टीम ज्वाइन करी और रेसलिंग में वो आगे बढ़ा। 3 बारी वो स्टेट लेवल से सेलेक्ट हुआ और उसने 1 बारी मेडल जीता। फॉरेन में स्कूल से ही कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, उसने गोल्ड मारा रेसलिंग में। तो उसके ना जानते हुए उसकी यूएफसी की तैयारी, एमएमए की तैयारी तभी से शुरू हो गई थी। उसने 152 एलबी डिवीजन में 2002 में गोल्ड मारा। तो उसकी ट्रेनिंग स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी, काफ़ी टाइम से। लेकिन उस बीच में उसने गेम चेंज किया, अमेरिकन फुटबॉल खेला, फिर उसने बेसबॉल खेला, उसका फेवरेट गेम बन गया बेसबॉल। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका इंटरेस्ट वापस मार्शल आर्ट्स में आया और उसने फिर कॉलेज गया और कॉलेज में उसने टीम ज्वाइन करी रेसलिंग की। वहाँ पे उसने कॉलेजिएट लेवल पे गोल्ड मारा। बहुत बड़ी बात होती है, आप कभी मैचेस देखना नेशनल कॉलेजिएट रेसलिंग चैम्पियनशिप के 2006 के, बहुत डिफिकल्ट है ये क्रैक करना। उसने 165 एलबी में गोल्ड मारा है, डिवीजन में जीता है। कॉलेज तो वो पूरा नहीं कर पाया, तो जब छूट गया कॉलेज से, रेसलिंग बंद हो गई, तो वो सेल्समैन बन गया। सुबह सेल्स करता था वो, रात को बार टेंडिंग करता था बार में जाके। वहीं पे बार टेंडिंग करते समय उसको एक बंदा मिला जिसने उसके कान मुड़े हुए देखे। जब उसने उसके कान मुड़े हुए देखे तो उसको समझ आया कि ये तो रेसलर है भाई। तो उसने कहा कि अगर तुम रेसलर हो तो आगे एमएमए करना चाहोगे? वहीं से उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसने उसको अपने जिम बुलाया, वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो गई और उसका मिक्स मार्शल आर्ट्स का करियर यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से उसका डेब्यू हुआ टोनी फर्गसन के मिक्स मार्शल आर्ट्स के करियर का।
इसके बाद आया यूएफसी का बिग बॉस जिसका नाम था अल्टीमेट फाइटर। ये 13th सीजन था इसका और यहाँ पे टोनी फर्गसन ने पार्ट लिया था। टोनी फर्गसन ने एक फाइटर के बाद दूसरे फाइटर, तीसरे फाइटर अंडर ब्रॉक लेसनर, उसने ब्रॉक लेसनर के अंडर ट्रेन किया और सबको तोड़ा। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और टोनी फर्गसन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया और बट टोनी फर्गसन ने यहाँ भी किसी को गालियाँ दी। ये देखो बीच बचाव करने जो आया वो ऑलरेडी ठोका पड़ा है बुरी तरीके से। एनीहू, तो उसने किसी के बेटे को बहुत कुछ सुनाया, उसके बच्चे को सुनाया बहुत ज़्यादा, तो उसको गुस्सा आ गया सामने वाले को, यहाँ लड़ाई होते होते बची। बट वही बात है, इट्स द सेम थिंग कि दारू पीना, एक्सेसिव में दारू पीना और हरकतें करना और पैरानॉइड रहना और दूसरों को गालियाँ देना, ये चलता रहा। ये एपिसोड था, क्या पता ये फिक्स्ड हो, क्योंकि बिग बॉस है ये यूएफसी का, तो फिक्स्ड भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ पे उसने खूब आतंक मचाया, उठा के कुर्सियाँ फेंकी, सब किया। अगले दिन जाके माफ़ी भी मांग ली, वो बात अलग है। तो ये फिक्स्ड भी हो सकता है नो डाउट, बट अगर ये फिक्स नहीं था तो ये एक और एपिसोड था, साइकोटिक एपिसोड था टोनी फर्गसन का, जो बीच बीच में आता रहता था। बट ये टोनी फर्गसन ही जीता, उसने सबको एलिमिनेट कर दिया हरा के। और लास्ट में उस यहाँ पे ना तो आम बार लगा, ना कीमूरा, ना चोक उसके आरएनसी या डार्स चोक, कोई कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ सीधे सीधे नॉकआउट किया टोनी फर्गसन ने सबको। यहाँ पे कुछ भी जुजुत्सु का इन्वॉल्व नहीं। यही बड़ा ब्रेक था जो टोनी फर्गसन को चाहिए था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसी दौरान जब वो वापस जा रहा था अल्टीमेट फाइटर जीत के अपने माँ बाप से मिलने, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, एकदम से उसका गुस्सा फटा और उसको फ्लाइट से बाहर निकाल दिया गया जब वो फ्लाइट में था। तो पता लगा बाद में जो मेडिकेशंस उसको मिल रही थी वो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर मेडिकेशंस थी, यानी कि जिनको चीज़ें दिखती हैं स्किज़ोफ्रेनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में, उनके लिए वो दवाइयाँ होती हैं। और बाइपोलर यानी कि एकदम से खुश हो जाना, एकदम से सैड हो जाना कभी भी कैसे, या एकदम से पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देना 1-2 महीने के गैप में। बाइपोलर में बेसिकली आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है, आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर कोई गुस्से में है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, कोई रो रहा है तो आप दुखी हो जाओगे। यहाँ पे टोनी फर्गसन विंग चन प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि कोई बुराई नहीं है। विंग चन बहुत अच्छी आर्ट है, बहुत चीजें सिखाती है। ओब्लिक किक एंडरसन सिल्वा की और जॉन जोन्स की यहीं से आती है, विंग चन से ही। कॉनर मैकग्रेगर, शॉन स्ट्रिकलैंड सब विंग चन करते हैं मैच के दौरान, बिकॉज विंग चन एडवांस आर्ट है। पिटते वो लोग हैं जो बिना स्पारिंग करे विंग चन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो पिट जाते हैं। और टोनी फर्गसन ने यही गलती करी, उसने स्पारिंग करना छोड़ दिया, वो स्पारिंग करता ही नहीं है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। आप बिना चेस खेले चेस नहीं सीख सकते हो, बिना क्रिकेट खेले आप क्रिकेट नहीं सीख सकते हो, चाहे जितनी मर्जी क्रिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जब तक गेम नहीं खेलोगे तब तक आएगा कैसे। ये फोम पे किक्स प्रैक्टिस करना, खंबे पे किक्स, लोहे के खंबे पे किक्स मारना, एक्सरसाइज करना, सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप अपना गेम की प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो कैसे आएगा, उस गेम में आप अच्छे कैसे बनोगे। यही रीज़न है इसकी 7 फाइट्स हारने का। इतना अच्छा प्लेयर, लेजेंड लेवल का प्लेयर 7 फाइट्स हार गया जस्ट बिकॉज उसको एक चीज़ दिमाग में आ गई कि मुझे स्पारिंग नहीं करनी, कुछ भी हो जाए बाकी सारी चीज़ें मैं करूँगा बट स्पारिंग नहीं करूँगा। अभी देखो कितनी वियर्ड एक्सरसाइज है ये, इसमें हार्ट खराब हो सकता है, टूट सकता है, पहिया अगर तुम्हारी टांग पे लगा तो टांग चली जाएगी। बट फॉर सम रीज़न टोनी फर्गसन को लगता है कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नो डाउट एक्सरसाइज तो है, वर्कआउट तो हो रहा है कुछ ना कुछ तो, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। अगेन ये सारी एक्सरसाइज कुछ हद तक सही हैं, जैसे ये बेसिकली डायनामिक वेट एक्सरसाइज है, वेट चेंज हो रहा है दोनों तरफ का और आप हिला रहे हो उसको ज़ोर से, लेकिन आप जब तक स्पारिंग नहीं कर रहे हो इन सारी एक्सरसाइजेस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बेकार एक्सरसाइजेस हैं अगर आप स्पारिंग नहीं कर रहे हो डेली, और यही टोनी फर्गसन ने छोड़ दिया है करना। दैट्स वाई वो मैच में हारेगा, दैट्स वाई वो सारे मैच आगे हारेगा अगर उसने स्पारिंग करना शुरू नहीं किया। विंग चन इज़ रियली गुड आर्ट, एडवांस बॉक्सिंग प्रैक्टिस है। विंग चन एक्चुअली उन लोगों ने डेवलप करी थी जो लोग बूढ़े हो गए थे। सेम ताई ची और विंग चन का एक ही कंसेप्ट है। जब आप 70 क्रॉस कर जाते हो, 60 क्रॉस कर जाते हो तो आप लड़ नहीं सकते हो, स्पारिंग नहीं कर सकते हो, तो फिर आप डमीज यूज़ करते हो, स्लो मूवमेंट यूज़ करते हो ताई ची जैसी। सो इसीलिए ये आर्ट्स डिज़ाइन हुई थी बूढ़ों के लिए। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस है, ये जितनी भी हैं सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और कैसे आप पैरी करके, हाथ अगर गार्ड पे है सामने वाले का, उसको पैरी करके आप पंच मार सकते हो, और ऊपर से धोखा देते हुए नीचे मार सकते हो, टांग पे ओब्लिक मार सकते हो, राउंड हाउस मार सकते हो, स्टफ लाइक दैट। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं किक बॉक्सिंग की जो विंग चन में इंक्लूड होती हैं। सो विंग चन इज़ अ रियली गुड आर्ट बट स्पारिंग अगेन। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब, ये तो जुजुत्सु का डांस बना दिया भाई ने, और सही है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छी है ये जुजुत्सु का। मैं इसमें काफ़ी चीज़ें देख सकता हूँ,
जैसे कि श्रिम्पिंग बोलते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें जित्सु की इसमें इंक्लूडेड हैं, ब्रेक डांस भी बोल सकते हो, बट दिस इज नॉट गोना बी इनफ। अगर टोनी यही सब करके सोच रहा है कि वो माइकल चीसा से जीत जाएगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं है माइकल चीसा बहुत बड़ी तोप है या बहुत अच्छा रेसलर है, नहीं, मॉडरेट रेसलर है। इनफैक्ट टोनी फर्गुसन ज़्यादा अच्छा रेसलर था, बट अगर स्पारिंग बंद कर दिया है, प्रैक्टिस बंद कर दिया है, रेसलिंग करना एक लाइव अपोनेंट के साथ करना छोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली माइकल चीसा कर रहा होगा अभी भी लाइव अपोनेंट के साथ स्पारिंग और रेसलिंग कर रहा होगा, तो वही जीतेगा। जो भी एक लाइव अपोनेंट के साथ स्पारिंग कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है और उसके बाद लड़ने जा रहा है केज में, उसके पास एज है, एडवांटेज है, बजाय उसके जो कुछ नहीं कर रहा है और ये सब चीज़ें कर रहा है। ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आर गुड, बट स्पारिंग अगेन, मैच आप जो काम है वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, उसके अलावा सारे काम कर रहे हो। वही बात होगी कि मैं सम नहीं सॉल्व करूंगा मैथ के, मैं पहले सारे टेबल रट लूंगा, सारे टेबल 30-40 तक सारे टेबल रटूंगा, उसके बाद मैं सम सॉल्व करना शुरू करूंगा, या मैं करूंगा ही नहीं, मैं सारे सिर्फ टेबल ही रटूंगा। उसका क्या फ़ायदा? अब यहाँ पे बैलेंसिंग ट्रेनिंग है कि वियर्ड सी खुद स्टूल लगा के उनने खुद ट्रेनिंग कोई बनाई है, इसमें तो बैलेंस भी नहीं हो रहा है, इसमें तो बस तुम हाथ रख रहे हो। ये तो बच्चे करते थे बचपन में, मैं करता था, मुझे याद है। तो बट ठीक है, इसकी भी वैल्यू है, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट अगेन, नो स्पारिंग मीन्स जीरो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर। आपने ट्रेनिंग ही नहीं करी, अगर आपने स्पारिंग नहीं करी तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अगेन मैं वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज मेंटल इलनेस। यूएफसी को एक्चुअली टोनी फर्गुसन को अब लड़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज वो मेंटल स्टेट पे नहीं है। खबीब ने बहुत सही बोला था कि बहुत ज़्यादा हिट्स वो ले चुका है, बहुत लड़ाई वो लड़ चुका है, अब उसको लड़ना नहीं चाहिए। अब टोनी फर्गुसन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, जो कि वो नहीं ले रहा है। ये देखो, सबसे डेंजरस एक्सरसाइज, अरे इसका क्या यूज़ है भगवान जाने, बट टोनी फर्गुसन को इसमें बहुत यूज़ नज़र आ रहा है। ये देखो, ऐसे थोड़ा ऐसे घुमाओ, वो खुद ही के पैर पे मार दो या घुटना तोड़ दो अपना, ताकि फाइट ही ना लड़नी पड़े। पता नहीं क्या चक्कर है। इट्स अ गुड बैलेंसिंग एक्सरसाइज, नो डाउट अबाउट इट, बट अगेन स्टूपिड एक्सरसाइज इफ यू आर नॉट फाइटिंग। अब आते हैं माइकल चीसा पे। माइकल चीसा अगेन बहुत बढ़िया फाइटर है। माइकल चीसा टोनी फर्गुसन जैसा ही फाइटर है काफ़ी हद तक। रेसलिंग उसका गेम रहा है, जिजित्सु में उसके फेवरेट मूव्स डार्स चोक और रियर नेकेड चोक है। उसने कम से कम 3 से 4 फाइट्स अपनी आरएनसी पे ख़त्म करी हैं, सेम एज टोनी फर्गुसन। टोनी फर्गुसन का भी डार्स चोक फेवरेट है, आरएनसी फेवरेट है, उसने मैक्सिमम फाइट्स ऐसे ही एंड करी हैं, ट्रायंगल चोक एंड ऑल। अब माइकल चीसा का बचपन थोड़ा सा अलग था, वो स्केटर था, 11 साल की उम्र तक उसने स्केट बोर्डिंग करी, सिर्फ कुछ नहीं करा। लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थी, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, उसको मेंटल टॉर्चर और फिजिकल बीटिंग वगैरह करना, तो वो चला गया अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने और रिश्तेदारों के पास। वहाँ वो पला बड़ा और वहाँ से उसने रेसलिंग शुरू करी जब वो 16 साल का हुआ। और उसमें वो साइकोटिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है वैसे। उसमें कोई भी ऐसा बाइपोलर टाइप या स्किज़ोफ्रेनिया टाइप कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं कभी देखने को मिला, ना ही कहीं जिक्र है उसका। और अगेन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, वो चोक आउट हुआ है, उसको मार पड़ी है, इज़ नॉट, इज़ एन एवरेज फाइटर, अबव एवरेज फाइटर। वो टोनी फर्गुसन के प्राइम जितना तो कहीं से भी नहीं है। टोनी फर्गुसन वॉज द बेस्ट एट हिज प्राइम, बहुत ही अमेजिंग लेवल का फाइटर था। सो इस फाइट में अगर टोनी फर्गुसन ने वही स्पारिंग नहीं करी है, कोई प्रैक्टिस नहीं करी है कि एक लाइव ओपोनेंट से, तो भाई माइकल चीसा ही जीत रहा है।